और अगेन ड्यू टू दिस द फैक्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, लोगों को पता है, पीपल नो दैट इट्स रादर ए सोशल इविल, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है, लेकिन फिर भी इसका कंजम्पशन करते हैं नशे के लिए। बहुत लोग बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन इसका नुकसान होता है, सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो ब्रेन को होता है। सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है ब्रेन को होता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, राइट। इट डिप्रेसेस द एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इससे क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन में आती है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन मींस जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने नशा कर रखा है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ब्रेक कब लगाना है, तो स्लो हो जाता है वो। सो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, वन फील्स ड्राउजीनेस एंड हमारे बॉडी में आ जाती है, ब्रेन में आ जाती है लेथार्जी, और इससे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो लैक ऑफ जजमेंट आ जाता है। जजमेंट की पावर चली जाती है कि सही और गलत की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो जजमेंट की होती है। इससे आदमी को ऐसा लगता है कि मैं रिलैक्स हो रहा हूं, लेकिन उसकी कई ब्रेन का जो एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। सेंस ऑफ टाइमिंग, मतलब मान लीजिए आप कार चला रहे हैं तो कब ब्रेक लगाना है ये आपको ठीक से आप जज नहीं कर सकते, एंड इसी की वजह से एक्सीडेंट्स हैपेंस, राइट। सेंस ऑफ जजमेंट, सेंस ऑफ टाइमिंग्स, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, इसमें मतलब कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। जो हमारा ब्रेन से सिग्नल गए, पैरों ने ब्रेक लगाई, ये सब चीजें जो कोऑर्डिनेशन है वो खत्म हो जाता है अल्कोहल से। और जो ज्यादा शराब पीता है या ज्यादा नशा करता है उसको बोलते हैं अल्कोहलिक, एंड ये एक बाकायदा इट्स एन एडिक्शन, और बहुत खतरनाक एडिक्शन होता है। ज्यादा कंजम्पशन करने से लिवर एंड किडनी वो डैमेज हो जाती है और आदमी की डेथ हो जाती है, और वो किसी काम का भी नहीं रहता। जब तक जिंदा रहता है वो किसी काम का भी नहीं रहता। वी वर टॉकिंग अबाउट कि एडिक्शन हो जाता है और आदमी अल्कोहलिक हो जाता है अगर उसकी हैबिट पड़ जाती है। इट्स हैबिट फॉर्मिंग, ये नशे की लत पड़ जाती है, और इससे पूरी तरह से उसका शरीर भी खराब हो जाता है और घर भी खराब हो जाता है। इतने इफेक्ट्स की वजह फिर भी उसके बावजूद लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और इवन कई बार क्या होता है उनको इथेनॉल नहीं मिलता तो वो दूसरे अल्कोहल जैसे मिथेनॉल एंड प्रोपेनॉल ये यूज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कई बार आपने सुना होगा आंखें चली जाती हैं, तो वो बेसिकली मिथेनॉल के कंजम्पशन से चली जाती है, डेथ भी हो जाती है और आंखें भी चली जाती है। मीन्स इट कॉजेज ब्लाइंडनेस, डेथ भी हो जाती है। आपने सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से मर गए, तो वो ये सब कारण होते हैं। वी कॉल इट एज डीनेचर्ड अल्कोहल और स्पिरिट और मिथाइलेटेड स्पिरिट। एक्चुअली में इथेनॉल बहुत जगह काम आता है, बहुत ज्यादा। इट्स एन, you can call it as excellent solvent. It's an excellent solvent, and large quantities are used in various chemical industries, right? So cheap, इस इंडस्ट्री में आप ज्यादा एक्साइज ड्यूटी नहीं लगा सकते। चीप अल्कोहल प्रोवाइड करने के लिए इंडस्ट्रीज को
स्मॉल एक्साइज ड्यूटी। तो क्या होता है कि आप जो बिवरेजेस में यूज करते हैं विस्की वगैरह में, उसमें बहुत ज्यादा एक्साइज ड्यूटी होती है। अगर 20 रुपए एक बॉटल के लगते हैं तो वो 300 रुपए की बिकती है, इतनी ज्यादा एक्साइज ड्यूटी होती है उसमें। लेकिन बाकी सब जगह जहां केमिकल इंडस्ट्रीज में वो एक्साइज ड्यूटी उतनी नहीं लगती। कुछ लोग इसको भी यूज करने, कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। तो कंज्यूम करने से बचाने के लिए इसमें कुछ पॉइजन या जहर मिला दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मीथेनॉल से इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। इसमें कॉपर सल्फेट मिला देते हैं, कॉपर सल्फेट, जिससे इसका ब्लू कलर भी आ जाता है। और इवन इसमें पायरिडीन इज यूज्ड। और ऐसे को कंज्यूम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट बी कंज्यूम्ड एट एनी कॉस्ट। वो जहरीला होता है, उससे डेथ भी हो जाती है। एंड इवन डाइज आर ऑल्सो एडेड टू एड कलर। और इसी को हम मिथाइलेटेड स्पिरिट बोलते हैं। वी कॉल इट एज डीनेचर्ड अल्कोहल, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट alcohol as fuel. Alcohol as fuel. So एक्चुअली में जैसे फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया व्हाट यू डू इज शुगर केन, इससे आप शुगर बनाते हैं। यू प्रिपेयर शुगर एंड शुगर बनाने के बाद जो बाकी बचता है दैट इज नोन एज मोलेसेस। इट्स ए डार्क कलर सिरप। लिक्विड होता है और इसमें भी थोड़ा बहुत शुगर होता है, ठीक है। व्हाट वी डू इज वी डू फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसेस। फर्मेंटेशन को हम हिंदी में सड़ाना कहते हैं। वैसे ईस्ट, वी ऐड ईस्ट फॉर फर्मेंटेशन। बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, इसको ऐसे समझ सकते हैं। मीन्स फर्मेंटेशन आपकी भाषा में लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे फॉर एग्जाम्पल इन मोलासेस यू हैव शुगर C12H22O11 और आफ्टर फर्मेंटेशन you get ethanol. So large to small molecule. फर्मेंटेशन जो हम करते हैं उसमें जो ईस्ट होते हैं उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, इन्वर्टेज एंड जाइमेज। सी ये ईस्ट, ये इन्वर्टेज और जाइमेज जो एंजाइम होते हैं, दीज आर एंजाइम्स, ये फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं और इससे हम अल्कोहल बना लेते हैं यूजिंग शुगर। इससे हम बना लेते हैं, राइट। एंड ये जो अल्कोहल हमारे को बनता है, हम इसको पेट्रोल में मिक्स करके कंज्यूम इसलिए करते हैं क्योंकि ये कन्वर्ट होता है CO2 प्लस H2O में, जो कि पोल्यूशन कम से कम करते हैं। सो इट्स ए बेसिकली ए क्लीनर फ्यूल। और आप आजकल देखेंगे कुछ डिफरेंट टाइप के पेट्रोल आते हैं, जैसे स्पीड और पावर अल्कोहल के नाम से। सो बेसिकली इट कंटेन्स 20 अप्रोक्सीमेटली 20:80, जिसमें 20 रेशियो जो होता है वो पावर अल्कोहल का होता है, इस तरह से। इसके अलावा वी यूज इट इन स्टोव्स एज वेल एज spirit lamps also. Right? Let me repeat this, that these are the two enzymes. आप याद रख लीजिए ACE जहां लगा होता है वो जनरली एंजाइम होता है, लाइपेज, इन्वर्टेज, जाइमेज, right? And these enzymes help us to convert this sugar into this ethanol. And see, let me repeat this, that in fuel we add this ethanol to petrol. So where 80 ratio is of petrol and 20 ratio is of alcohol, right? And this increases the efficiency also, and it's a cleaner fuel also. Pollution भी कम करता है.